लक्ष्मी, तुम यहाँ पर बैठी हो। गर्भवती औरत को शाम होने के बाद दरवाजे पे नहीं बैठना चाहिए। अच्छा लो, ये दूध पीकर अंदर जाके सो जाओ। लेकिन तुम यहाँ पर आके क्यों बैठी हो बताओ? माँ, इतनी देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आए। पैसे के लिए ही भटक रहे होंगे। माँ के नाम के घर को गिरवी जो रख दिया है, ब्याज भरने की औकात नहीं है, इसीलिए पैसे के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं जीजा जी। ये देखो, तुम्हारे नाम का घर तो उन्होंने गिरवी नहीं रखा है। इतने बेवकूफ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपना मुंह बंद करो दुर्गा। माँ का घर गिरवी रखने के लिए उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जरा सुनो, माँ ने सिर्फ अकेले तुम्हें ही जन्म ने दिया है। तुम्हें मिलाकर हम लोग 6 भाई बहन हैं। कुछ भी करने से पहले जीजा जी को हम लोगों से पूछना चाहिए। जरा सी छूट दे दी ना तो माँ बाप को भी बेच डालेंगे वो। देखो ना माँ, ये कैसी बात कर रही है। दुर्गा, क्यों इस तरह से तुम उसके साथ झगड़ा कर रही हो? जरा अपना मुंह बंद रखो मुझे ना। मुंह बंद करने के लिए मत कहो, अपने दामाद का मुंह बंद करने के लिए कहो। उसकी तो हिम्मत है नहीं, बस मुझसे ही कहती हो। माँ, वो आने के बाद मैं एक फैसला करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके में इतना अपमान नहीं सह सकती हूँ। ये मुझे ऐसा बोल नहीं सकती। मैं इतनी तकलीफ नहीं सह सकती। हे भगवान, इस डिलीवरी में तू मुझे उठा लेना। ये कैसी बातें कर रही हो? इस घर की पहली बेटी होने पर भी मुझे प्यार दुलार कुछ भी नहीं मिला, और वो भी किसी को पसंद नहीं है। सब लोग अपने परिवार के ही हैं। ये सोचकर वो प्यार दिखा रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। तुम तीसरे इंसान हो, इस तरह से चेहरे पर मारने वाली बातें करोगे तो वो दूर ही हो जाएंगे ना। सुनो, वो तो गर्भवती है, उसके साथ झगड़ा करके उसे क्यों तकलीफ दे रही हो तुम? जरा देखो माँ, इसके साथ ना जो इसका पति कर रहा है वो मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। दुर्गा, बस हो गया। मेरे पति तुम्हारे घर पर आकर राज नहीं कर रहे हैं। तुम मुझे इतना बोल रही हो, तुम्हें जरा भी लाज शर्म नहीं है क्या? तुम भी तो हमेशा इस मायके के घर में ही पड़ी रहती हो ना। मेरे तो पति कम से कम मेरे पास है। तुम्हारे पति ने तो सिर्फ तुम्हें तलाक नहीं दिया, बाकी सब कुछ कर दिया। माँ, दोनों लोग मीठी मीठी बातें करके मायके में एक भी पैसा दिए बिना पति पत्नी जोड़ी बनाकर परमानेंटली आकर बस गए हैं। सुनो, हमारे घर में एक बहू आई है। तुम लोग इस तरह से झगड़ा करते रहोगे तो क्या वो हमें इज्जत देगी? हे भगवान, इन 5 लड़कियों को मैंने जन्म दिया है। इस माँ से ज्यादा कोई पापी नहीं हो सकता। पहले उठकर अंदर जाओ। यहाँ से चली जाऊँ या इस घर से चली जाऊँ? हाँ, इतनी जल्दी इस घर से नहीं जाने वाली है ये। पहले तुम और तुम्हारा पति इस घर से बाहर निकल जाओ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, समझ गई? क्या करे, इसकी वजह से मुझे सब कुछ सुनना पड़ रहा है। लक्ष्मी, तुम उसके सामने बैठो मत, वो ऐसे ही जुबान चलाती रहेगी। तुम उठकर अंदर जाओ। जाओ जल्दी, अगर तुम्हारा पति आ गया, उसने तुम्हारे आंसू देखे तो पूछता रहेगा तुम्हें। जाओ। ये क्या माँ, जब देखो तब लक्ष्मी का ही साथ देती हो। तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी मैं। तुम पे भरोसा करके गंगा के घर गई, उसने मेरी कितनी बेइज्जती करी, और लक्ष्मी के मुंह में जो आता है वो बक देती है। श्रुति भी मेरी इज्जत नहीं करती। ये देखो दुर्गा, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानना। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, सबको तुम मुंह उठाकर जवाब देती हो। थोड़ा शांत रहा करो। हाँ, तुमने भी ज्ञान देना शुरू कर दिया। अगर मैंने शांति रखी ना तो ये घर वाले मुझे जिंदा ही निगल जाएंगे। आइए दामाद जी। स्वागत करके बुलाना जरूरी है क्या? तुम नहीं बुलाओगी तो क्या यहाँ की बजाय ये अपने घर चले जाएंगे? पति को छोड़कर अपने मायके में आकर बैठने वाली औरतों को न्याय के ऊपर बोलने की औकात नहीं होती है। आप तो बहुत अच्छे हैं ना, यहाँ आकर ससुराल में बैठे हैं, उसके बारे में बोलिए। बहुत जल्द तुम अपने घर जाने का रास्ता देखोगी, वरना किशोर कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर शादी करके सेटल हो जाएगा, तो फिर परमानेंट यहाँ बैठकर घर के लोगों का गला काटती रहना। इस जानवर को झाड़ू मार के घर से भगाइए ना। पहले ये घटिया इंसान इस घर से जाएगा माँ, उसके बाद मैं जाऊंगी। इसके मुंह में जुबान है, बिच्छू का डंक है। इस तरह वो डस रही है। तुम्हारे माँ बाप कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर वो इस तरह बात करती रही तो एक दिन मैं खुद गला दबा के उसे मार दूंगा। ठीक है, वो सब छोड़िए जी। अपना तो वक्त ही बुरा चल रहा है, इसलिए सबकी बातें सुननी पड़ रही है। अपना बुरा वक्त चल रहा है तो वो कुछ भी बोलेंगे, चुपचाप मैं सुनता रहूं। ठीक है, छोड़िए जी। पैसे मिले हैं क्या? कोई पैसा नहीं मिला लक्ष्मी। मैं अपनी शर्म वगैरह छोड़ के लोगों से पैसे मांग रहा हूँ। मुझे दूसरे लोगों से पैसे मांगने की आदत नहीं है। मेरे बाप दादा ने मुझे अमीरों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? घर को गिरवी रखकर भी अगर ब्याज के लिए पैसे नहीं मिल रहे तो बाकी लोग जिम्मेदारी कैसे लेंगे? मैंने दूसरे के भरोसे पर धंधा किया, उन लोगों ने धंधे को लाश दिखाकर मुझे पूरी तरह से चूना लगा दिया। मैं जो कह रहा हूँ तुम समझ रही हो ना? मैं तो समझ पा रही हूँ, लेकिन बाकी लोग भरोसा करेंगे क्या? मुझे उन पर भरोसा करना चाहिए। मुझे कपूर जलाकर कसम खाने को बोल रही हो? तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? वैसे नहीं। नहीं मतलब नहीं बोल रही हो? अरे मैंने ऐसे तो नहीं कहा था। अपने घर में अगर हम एक वक्त की रोटी भी खाते तो किसी को पता नहीं चलता। अगर मुझे कोई तकलीफ हुई तो गणेश चुप नहीं रहेगा। अभी तक अगर वो चुप है तो ये सब उसी का इशारा है।
तुम्हारे माँ बाप की नजर में तुम्हारी कोई इज्जत है कि नहीं? बाकी बच्चों से भी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर क्यों वो लोग तुम्हारी परेशानी को हल नहीं कर रहे? ऐसी बात नहीं है जी। उनका तो सिर्फ यही कहना है कि एक बार बच्चा कंधे के जितना बड़ा हो जाए तो फिर माँ बाप की बातें कहाँ सुनता है। आहा, आनंद भवन में कमाया है कि नहीं? कमाया है, लेकिन बहुत उधारी भी है ना, उसी को चुकाने के बारे में गणेश कह रहा था। ये आनंद भवन में जो भी उधारी हुई है तुम्हारे पापा जिम्मेदार हैं या गणेश जिम्मेदार है? उनके बीच में क्या अलग है जी, हमेशा के लिए वो लोग साथ में ही रहेंगे ना, इसलिए ये परिवार की उधारी है। लक्ष्मी, मैं लॉयर हूँ, भले मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे कानून सब पता है। अभी आप कानून की बातें क्यों कर रहे हैं जी? परेशानी जब आती है तो कानून के बारे में ही बात करनी है ना। पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर है, ऐसी कोई परेशानी आती है तो वकील है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, तुम कल सुबह सब लोगों को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। नहीं नहीं, वो उधारी की बात आप सबके सामने मत कीजिए। सर के ऊपर जब पानी चला गया तो हाथ भीगे या पैर, क्या फर्क पड़ता है? बात करनी है तो करनी है। ये देखिए, कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब लफड़ा होगा तभी न्याय मिलेगा, ऐसा कहते हैं। उसी तरह लड़ाई होगी तभी सोल्यूशन निकलेगा। क्या गणेश, आइए भैया आइए। इतनी सुबह सुबह होटल खोल दिया तुमने? सुबह सुबह लोग यहाँ जॉगिंग करके कॉफी पीने के लिए आते हैं, इसलिए। भाई बिजनेस सेंस कमाल है तुम्हारा। हम लोग बैंगलोर जाएंगे ना तो हर शनिवार यहाँ आएंगे। ठीक है भैया, आपसे मुझे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मैं किसी की बुराई करूंगा ऐसा मत सोचना। कुछ बातें आपको नहीं पता है, इसलिए उसको बताना मेरा फर्ज बनता है कि नहीं। क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हो? साफ साफ बोल दो जो कहना है। कीर्तना किसी के बारे में बुराई नहीं करती है और उसको पसंद भी नहीं है। अगर वो मेरे से कुछ बोलती भी है ना तो हमेशा मैं उसको समझाता ही रहता हूँ। अच्छी बात है। अब छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अगर पत्नी माँ की बुराई करे तो पति चुप रह सकता है क्या? क्या तुम जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हो? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? मेरी माँ भाभी के सामने कीर्तना की बुराई करती है और भाभी मेरी माँ के सामने आपकी माँ की बुराई करती है। एक हफ्ते के लिए आप दोनों यहाँ पर आए थे और माँ ने भाभी को सर पे चढ़ा लिया है। जितनी माँ भाभी से प्यार करती है उससे थोड़ा भी कीर्तना को करे तो वो पूरी जिंदगी माँ के कदमों में रहेगी। माँ हमेशा भाभी को अपनी बहू की नजर से देखती है भैया, पर सास अपनी बहू को अपनी बेटी की नजर से क्यों नहीं देखती है? माँ को छोटी माँ कहकर बुलाती है भाभी। ऐसी सास मुझे क्यों नहीं मिली, इस बात का बहुत दुख है भाभी को। छोटी माँ के ऊपर जो प्यार दिखा रही हैं, अगर उतना ही प्यार आपकी माँ को देती तो वो सास नहीं माँ बन के रहती। आपकी माँ के बारे में मेरी माँ के सामने क्यों बुराई कर रही हैं भाभी जी? हाँ, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं है क्या? अगर यही कीर्तना करेगी तो माँ को अच्छा लगेगा? कीर्तना किसी का बुरा नहीं चाहती, बाकी सब लोग रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं। आप ही बताइए, गलत है कि नहीं? इतने सालों बाद हम लोग यहाँ आए और आते ही तुम्हारे परिवार में लड़ाई करा दी। अरे नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। माँ सोच रही है कि कीर्तना बहुत तकलीफ दे रही है उसे। अगर माँ उसे प्यार करे तो तकलीफ क्यों आएगी? ये सब बातें भाभी से मत कहना भैया, पर एक दूसरे की बुराई करने से रिश्ते बनते नहीं है भैया, उल्टा बिगड़ जाते हैं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो गणेश। बिना किसी की बुराई किए सभी लोग अच्छे से रह सकते हैं ना? बिल्कुल। अक्सर चंद्रा के लिए फैसलों को मैं क्रिटिसाइज नहीं करता क्योंकि वो बुद्धिमान है, ऐसा मुझे लगता है। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ भैया। देखो गणेश, स्त्रियों का स्थान बड़ा है, देवता के समान। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर चाहे माँ हो या पत्नी ही क्यों ना हो, अधिकार किसी के हाथ में भी दोगे तो वो नचाएगी ही। अधिकार उनके हाथ में आ जाए तो घमंड में वो घर के सभी लोगों को गुलाम बना लेती हैं। फिर तो अराजकता फैलनी ही है ना। ये बात घर और देश पर लागू होती है। उन्हें गुलाम बनाओ ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनकी लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। इससे बस घर में शांति बनी रहती है। बिना महावत का हाथी और बिन सपेरे का सांप कंट्रोल ही नहीं होगा। तुम परेशान मत हो गणेश, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। वो लगाम मेरे पापा को लगानी थी, लेकिन मैं उसे लगाऊंगा। ओके? चंद्रा, अपना सारा सामान पैक कर लिया ना? क्यों जी, हम लोग तो रात में निकल रहे हैं ना।
हाँ, अभी हम मंडी पास जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाकर आ जाइए। देखो वो क्लोज फ्रेंड है, तुम्हें भी साथ आने को बोला है, तुम्हें चलना पड़ेगा। ये हमेशा से ऐसे ही है छोटी माँ, जहाँ भी जाएंगे मुझे इनके साथ ही जाना पड़ेगा, वरना इनका कोई काम नहीं बनता। इसीलिए तो तुम्हारी इनसे शादी करवाई। और एक बात और, हम लोग बेंगलोर से सीधा गांव जाएंगे, यहाँ वापस नहीं आ रहे। ये क्या, रिटर्न टिकट तो आपने यहाँ से बुक की थी। वो कैंसिल करा देंगे। मैं नहीं चलूंगी, मैं छोटी माँ के साथ ही रहूंगी। इसे रहने दो, जब से गांव से आई है मैंने उसे कहीं घुमाया नहीं है। छोटी माँ, आपके पास आपकी बहू है ना, आप उसे लेकर जाइए। आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो छोटी माँ के साथ मिलजुल कर नहीं रहती, इसलिए इन्हें तकलीफ होती है। मैं इनके साथ रहूंगी तो इनके मन को अच्छा लगेगा। अच्छा, तो सारी उम्र इनके साथ ही रह जाना। क्या तुम भी पागल की तरह बात कर रहे हो? वो मेरे साथ कैसे रह सकती है? छोटी माँ, इसकी नजरों में मेरी माँ से बेटर तो आप हो ना। वो तो है ही, इसमें क्या शक है। एक काम करो, तुम मुझे तलाक दे दो और सारी उम्र यहीं रहो। अरे रघु, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? छोटी माँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। अगर मेरी पत्नी बनकर रहना चाहती हो तो मेरी माँ की इज्जत करना सीखो। मेरी माँ पसंद नहीं तो मुझे छोड़ दो, यही न्याय है। मेरी माँ को देखते ही मुंह बना लेती हो और छोटी माँ को देखते ही मुंह पर बत्ती सी आ जाती है। मेरी माँ इनकी सगी बहन नहीं है ना, इसीलिए बुराई सुनती हैं। इनकी सगी बहन होती तो ऐसा करती क्या? ये तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? छोटी माँ, अब भी मैं आपसे बात नहीं कर रहा। होटल में जाएं तो तरह तरह का खाना मिलता है, 1 या 2 दिन खाओ तो अच्छा लगता है, रोज वही खाएंगे तो अल्सर हो जाएगा। घर पर बना दाल चावल ही सेहत के लिए सही होता है। बस करो, चुप हो जाओ। दूंगा एक कान के नीचे, चैं करती रहती। घर पर कलेश करके मन नहीं भरा, जो अब यहाँ आकर आग लगा रही है? तू कुछ दिन और यहाँ रह गई तो ये परिवार तहस नहस हो जाएगा। छोटी माँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, अपने कपड़े ठीक से तो इससे धोए नहीं जाते और यहाँ आकर दूसरों के कपड़ों को साबुन लगा रही है। दूर के धूल सुहाने ही लगते हैं, पास जाकर देखो तो हकीकत पता चलती है। मेरी बात सुनिए, आपकी बहू ना साक्षात देवी है, प्यार से रखेंगी तो घर बसा रहेगा। क्या देख रही हो तुम? समझ नहीं आ रहा? चलो चल के जल्दी सामान बांधो, चलो।